के अनबन है। आज कहते नारद जी, किसी को बाल मुंडन माला रहे गौरा को सुना गले में हार डाले हैं, क्या तुमको बताया उसके विषय में? मैया पार्वती ने कहा नहीं, मुझे तो नहीं बताया है। तुमको पूछना चाहिए था, इसीलिए तो कहते तुम्हारी पत्नी की बनती नहीं। ऐसा जब कहा तो नारद से पूछने लगी, तो नारद बाबा कहते सुनाओ। देखो बोले बाबा तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारे सर को काट लेते हैं और एक माला बनाते चले जाते हैं और वही गले में पहने। तो कल इतने मूड जो पहने हैं हमारे स्वामी, ये सब मेरे हैं। तो नारद ने कहा हाँ ये सब तुम्हारे हैं, कि तुमसे इतना तो कहें हम 80 बार मर गए, नहीं खुदा ने मरे हैं भाई। हम जब मरे तब मूड काटे, तो हम इतनी बार मर गए कि एक माला बन गया और ये एक भी बार नहीं मरे। कहीं यही तो बात सोचना है। तुम्हारे पति राम जी की कथा जानते हैं, अमर कथा, और अगर वो अमर कथा तुमको सुना देते तो तुम ही अमर हो जाती। अच्छा इतनी बड़ी घाट में साथ की आप तो नारद जी झगड़ा लगा दी। कहने आओ देवाज आज आने दो। आज बोले नारद बाबा मैया पे भोग चढ़ा करके चले गए। थोड़ी देर बाद सूजी आए, मैया ने बड़ा स्वागत आदर किया। और एक बात है, माताएं जब नाराज होती हैं अपने पतियों पे तो जानते हो जब आएंगे तो बड़ा आदर स्वागत सम्मान करेंगे। उसके बाद जब खवा पिया के तादिल मुद्दा गुस्सा दिखाएंगे हैं। आज भोले बाबा आए, बड़े स्नेह किया, आसन दिया, बड़ी सेवा की। और उसके बाद जब भोले बाबा खा पी के बैठे तब मैया कहती हैं ये बताओ तुम हमसे छलुड़ा करते कह क्यों क्या हो गया है? क्या नारद आए रहे? समझ गए नारद आए थे क्या? हाँ ये तो राय, हाँ वही बात है। बोलो क्या बात है? बोले कि एक बात बताओ प्रभु, ये तुम माला जो पहने हो गले में मूड़ों का ये क्यों पहने हो? बोले बाबा कहने लगे सुनो देखो मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ और जब तुम मर जाती हो तो मैं तुम्हारा सर काट करके एक माला बना के धारण कर लेता हूँ। वही है तुम्हारे मूड है। तो कहा प्रभु एक बात बताओ, हम इतनी बार मर गई अब तुम एक भी बार नहीं मरे, ऐसा क्या हुआ? बोले बाबा कहने लगे मुझे राम कथा आती है। राम कथा यानी अमर कथा आती है, इसलिए मैंने नहीं मरे, हम नहीं मरे। अच्छा तो प्रभु जिसके पति को राम कथा आती हो और उसकी पत्नी बार बार मर जाती हो, का एक बार मुझे नहीं सुना सकते थे तुम राम कथा, जो हम भी नहीं मरती, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ में रहती? बोले बाबा कहने लगे देखो तुम इतनी बार मरी, इतनी बार जन्म लिया और एक भी जन्म में तुमने मुझसे नहीं कहा कि मुझे राम कथा सुननी है। और राम कथा कभी फेंकी नहीं जाती है, इसीलिए कहते राम कथा बगैर सुनने वाले को यदि सुनाओगे तो पाप लगेगा। राम कथा जो सुनने वाला ना हो उसको नहीं सुनाई जाती है। बोले बाबा ने कहा तुमने इतनी बार जन्म लिया, इतनी बार मरी, लेकिन इसी भी जन्म में तुमने मुझसे आग्रह नहीं किया कि मुझे राम कथा सुननी है। अगर एक भी जन्म में तुमने कहा होता कि मुझे राम कथा सुनाओ तो मैं तुम्हें अवश्य सुनाया होता। मैं आकार होकर कहने लगे ठीक है स्वामी, अब तो मुझे मैं तो कह रही हूँ, हाथ जोड़ करके विनती करके रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ प्रभु अब मुझे राम कथा सुना दो। बोले बाबा ने कहा ठीक है, अगर तुम राम कथा सुनना चाहती हो स्वतंत्र होकर के कुछ आसन पर बैठो, मैं तुम्हें राम कथा अवश्य सुनाऊंगा। बोले बाबा आज मैया पार्वती कुछ आसन पर बैठी। बोले बाबा कथा सुनाने लगे। जिस वट वृक्ष के नीचे तो जब सुनाने बैठे तो भोले बाबा ने ताली बजाई कि जिस पर्वत पर देखो माताएं सुखवन डालती, गेहूं धान डालती,
सूखने के लिए। और जब डालती हैं और चिड़िया कौवा आते हैं उसमें चुनने लगते हैं, तो जब उनको भगाना होता है तो क्या करती हो? क्या करती हो बताओ? कैसे भगाती हो? ऐसे ताली बजाती हो तो भाग जाती है। तो बाबा तुलसीदास लिखते हैं, राम कथा सुंदर करता थे सब भाग गए। क्यों? कि कोई दैत्य अगर बैठ करके राम जी की कथा सुन लेगा वो भी अमर हो जाएगा। और त्रिशूल को रोया कि जाओ इस पर्वत पर चक्कर लगाओ, कोई को आने नहीं देना। और अब तो मैया पार्वती कथा श्रवण करने लगी, बोले बाबा कथा सुनाने लगे। धीरे धीरे कथा सुनाते 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 अब मैया ने थोड़ी देर कथा सुनी, अब तो निद्रा मैया। अच्छा ये बड़ी प्यारी होती, जो निद्रा मैया है इनसे प्यार करती कोई नहीं। हाँ सही बता रहा हूँ। 2-4 साल बाद अगर कोई व्यक्ति मिलता है तुमको, अगर 2-4 साल बाद व्यक्ति कितना भी प्रिय क्यों ना हो, अगर 15 साल बाद भी कोई मिल जाए, कितना भी हमदर्द हो, 10 बजे तक 11 बजे तक आप बैठ करके बात करोगे और उसके बाद कहना पड़ जाएगा अच्छा भैया आप बिछा दी तो नहीं कर क्यों? क्योंकि निद्रा के आगे कुछ किसी की नहीं चलती। वो जब आ गई तो फिर आ गई। इसीलिए कथा में भजन भी करवाया जाता है, ताली बजवाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो जब तक दुनिया का बंद तुम्हारे दिमाग में रहेगा तब तक तुम्हारी निद्रा नहीं आएगी। और ये भगवान की कथा ऐसी है कि जब मन लगाकर सुनोगे तो शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। और जब टेंशन नहीं रहेगी तो दिमाग जब फ्री है, कथा जैसे तुमने श्रवण की बस तुम्हारे निद्रा में आ जाएंगे। इसीलिए हम लोग सुनने नहीं देते हैं, भजन करवाते रहते हैं, ताली बजवाते रहते हैं, जयकारा लगवाए रहते हैं, लेकिन निद्रा मैया जब आती है। अब तो बोले बाबा कथा कर रहे, मैया पार्वती कथा सुन रही और एक पत्थर की टेक लिया और बस तनिक देर बाद भराका मरने लगी। मैया सोती गई, भोले बाबा कथा सुना रहे। जिस वट वृक्ष के नीचे भोले बाबा कथा सुना रहे थे उस पे एक घोंसला था, उसमें एक अंडा रखा था, सुआ का अंडा रखा था। जब मैया सो गई, भोले बाबा कथा सुना, भोले बाबा को बड़ा खराब लगा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहा। मैया पार्वती को उसका भी दंड भोगना पड़ा था कि तुमने राम की तुम्ही ने कहा कथा सुनाओ, इसलिए मैंने किसी जन्म में तुम्हें नहीं सुनाया, और फिर जब तुमने कहा सुनाओ तब मैंने सुनाया तो तुमने निद्रा आ गई। भोले बाबा को बड़ा खराब लगा, लेकिन मैया पार्वती से कहा नहीं, कुछ नहीं कहा। तब तक विचार किया कि अगर ये सो रही थी कथा सुन रही, तुम तो सो रही हो, कहीं प्रभु मन लगा कर सुन रही थी। अगर सुन रही थी तो बताओ क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? अब तो फंस गई। कहते प्रभु थोड़ी सी आंख लग गई थी। अच्छा तो फिर ये बताओ ये हुमली कौन लगा रहा था, कौन ये कथा सुन रहा था, आरती कर रहा था?
अब तो मैया तो सो रही थी, वो क्या जाने कौन लगा रहा था। बोले बाबा ने त्रिशूल लिया और सुआ को रखवाया, आगे आगे सुआ भागता जा रहा है और पीछे से बोले बाबा जा रहे हैं। तीनों लोगों में सुआ जा करके घूमा फिरा, परंतु उसको किसी ने बैठने को नहीं कहा। कौन रख सकता है, कोई तो नहीं रख सकता। अब तो सुआ तीनों लोगों में गया, जब कहीं छोड़ नहीं मिला तो वेदव्यास की पत्नी अंटा पर चढ़ करके नारायण जी को अर्घ दे रहे थे। सुआ ने जैसे वेदव्यास की पत्नी ने अर्घ नारायण को देते मंत्र पढ़ने को मुख खोला, सुआ जाकर के वेदव्यास की पत्नी के मुख में समा गया। बोले बाबा पहुंचे त्रिशूल लेकर के और कहा इसको निकालो, ये मेरा अपराधी है, दंडनीय अपराधी है, इसको बाहर करो। वेदव्यास जी हाथ जोड़ करके आए और कहने लगे, हे त्रिपुरारी, तुम तो त्रिकालदर्शी हो, सब कुछ जानने वाले हो। अरे दंडनीय तुम्हारा अपराधी वो है जो अंदर चला गया मेरे पत्नी के पेट में, और ना कि मेरी पत्नी तो दंडनीय अपराधी है नहीं। अब तो भोले बाबा को मजबूर होकर के वापस आना पड़ा। 12 वर्ष तक वो सुआ वेदव्यास की पत्नी के गर्भ में रहा और 12 वर्ष जब बीत गए तब एक दिन वेदव्यास ने कहा, बाहर को निकलो, मेरी पत्नी को बड़ा कष्ट हो रहा है। सुआ ने कहा, मैं बाहर नहीं आऊंगा, नहीं तो मुझे भोले बाबा नहीं छोड़ेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, तुम बाहर आओ। तब जाकर के 5 वर्ष की आयु में नार विवाह लेकर के इस प्रकार उस सुआ से सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की। इस प्रकार सुखदेव जी का अवतार हुआ और जैसे जन्म हुआ नार द्वार लेकर के जंगल को भागते चले गए। और वही जब राजा परीक्षित को 7 दिन के सर्प काटने का श्राप मिला, वही सुखदेव जी वही कथा राम कथा जो है राजा परीक्षित देव को सुनाया, जो 7 दिन में उनको मोक्ष प्राप्त हुई। बोलो गुरुदेव भगवान की, सीताराम जी महाराज की। चलिए समय हो गया है, सभी लोग 2 बार राम जी का नाम और फिर आरती फिर प्रसाद, और ठीक कल दोपहर 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। सभी लोग अपने भाव के साथ में भगवान की कथा में सम्मिलित हो और कथा जितनी सुनोगे, भगवान की कथा बड़ी रसिक होती है और बगल उनके बिना पार भी नहीं होता है। बड़े भाव के साथ में सभी लोग बड़े और आप आए अपने मित्रों को लाए, अपने पूरे परिवार के साथ में भगवान के इस पवित्र दरबार में हाजिरी लगाए और भगवान की परम मंगलमय कथा का रसपान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोलो गुरुदेव भगवान की, सीताराम जी महाराज की। ये परमात्मा है, इसको कोई नाक कहता, कोई नचना कहता, कोई नकुना कहता है, चीज एक ही। इन भगवान को कोई अल्लाह मानता है, कोई सदना मानता है, कोई भाई मानता है, कोई ईश्वर मानता है। सभी लोग बड़े भाव के साथ गाएंगे। किताबी में तेरा जलवा, काशी में नजारा परम सम्मानीय हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र पांडे के सपुत्र सुंदर पांडे, इन भैया की तरफ से ये भगवान के लिए, बांके बिहारी के लिए प्रसाद आया है और
इनके तरफ से भगवान जी के पुष्पमाला आए हैं। जय हो गुरुदेव भगवान की। और मैंने भगवान राम जी से अयोध्या में अर्जी लगा के आया है, हे नारायण हे राघव, हे विश्वविराट राघव मंदिर में, हे राघव जी महाराज हमारे सुंदरम भैया को, इनको बढ़िया सा एक पुत्र को दो, यही कामना है। जय हो नारायण भगवान की जय हो, जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो। सब लोग बड़े भाव के साथ में बोलो, अरे काबे में तेरा मोटरसाइकिल को कोई बाइक कहता है, कोई मोटरसाइकिल कहता है, कोई भैया अपना अपना मन है। भगवान को जैसे भी मानो, कुछ कह करके मानो है। कोई